अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल चाल बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। इसकी आने वाली एपिसोड में इस वक्त आएगा एक नया ट्विस्ट, जब एक तरफ सिकंदर रुबाब और फरूख को फ़ोन पर बातें करते सुन लेगा और उसे सब मालूम हो जाएगा, और दूसरी तरफ शाइस्ता बेगम अलीना और राहिल की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश करेगी और माजी की घिनौनी साजिश को दोहराएगी। हम देखेंगे फ्रेंड्स कि शाइस्ता बेगम ने माजी में अपने कजन फरूख की मदद से जिस तरह सबीन पे इल्जाम लगाकर उसे ना सिर्फ शौकत साहब की नजरों में गिराया, बल्कि शौकत के साथ इसका रिश्ता भी खत्म करवाया और खुद शौकत से शादी कर ली। और अब शाइस्ता बेगम वो ही माजी का घिनौना खेल दोहराएगी और इस बार खुर्रम की जगह इसका बेटा बाजिल होगा और सबीन की जगह अलीना होगी। सबीन की जिंदगी बर्बाद करने के बावजूद शाइस्ता बेगम को तसल्ली नहीं होती और अब वो सबीन की नफरत में सबीन की भतीजी और अपनी बहू अलीना के साथ दुश्मनी करेगी। वो जानबूझकर बाजिल को अपने घर में इसरार करके रोकेगी और फिर राहील के सामने अलीना और बाजिल की एक दूसरे में इन्वॉल्वमेंट जाहिर करके अलीना को घर से निकलवाने की चाल चलेगी। और अपनी इस साजिश की इब्तिदा वो राहील को अलीना से बदगुमान करके करेगी और राहील से कहेगी कि अलीना कितनी जिद्दी है और तुम आज तक उससे ना तो अपनी कोई बात मनवा सके और ना ही उसको किसी मामले में राजी कर सके, जबकि देखो बाजिल ने कैसे मिनटों में अलीना को राम कर दिया। अलीना तुम्हारे बजाय बाजिल पे ज्यादा एतमाद करती है और इसके ज्यादा करीब होती जा रही है। और अपनी माँ की बातें सुनकर राहील चौंक जाएगा और राहील तो शुरू से ही कानों का कच्चा होता है, जो उसकी माँ उसे कहती है वो वही सुनता है और अब भी अपनी माँ के कहने पर वो उसी पॉइंट पर सोचने लगेगा जो उसकी माँ शाइस्ता बेगम चाहती है। और शाइस्ता बेगम अब आहिस्ता आहिस्ता बाजिल और अलीना के बारे में मन घड़त बातें राहील को बताएगी और राहील ना चाहते हुए भी अलीना से बदगुमान हो जाएगा और इस पे शक करेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि वो अलीना पे बेवफाई का इल्जाम लगाकर उसे घर से निकाल देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे शाइस्ता बेगम ने सबीन और खुर्रम को बदनाम करके किया था और शौकत साहब ने सबीन पे बेवफाई का इल्जाम लगाकर उससे अपना रिश्ता खत्म किया था। और दूसरी तरफ रुबाब जो सिकंदर से मोहब्बत करने लगी है और उसे अपनी गलती का एहसास भी हो गया है और वो सिकंदर को सब सच बताना भी चाहती है, मगर वो सच बताने में बहुत देर कर देगी। और फरूख के आने और ब्रेसलेट वापस करने वाले वाकये के बाद फरिया का रवैया भी रुबाब के साथ बदल जाएगा। रुबाब इनसे बार बार माफी मांगेगी, मगर फरिया इसके झूठ को माफ नहीं कर सकेगी और फरूख भी बार बार फोन करके रुबाब को तंग करेगा और पैसों की डिमांड करेगा। और इससे पहले कि रुबाब सिकंदर को फरूख के बारे में सब सच बताए, सिकंदर रुबाब को फरूख से फोन पे बातें करते सुन लेगा। फरूख रुबाब को फोन करेगा और एक बार फिर पैसों का तकाजा करेगा तो रुबाब परेशान हो जाएगी और कहेगी कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं। मगर फरूख की बला से वो जहाँ से भी लाए उसे तो सिर्फ पैसे ही चाहिए। रुबाब रोते हुए कहेगी कि अभी कल ही तो सिकंदर ने 10 लाख रुपए का चेक दिया था, मैं बार बार तो सिकंदर से पैसे नहीं मांग सकती। मगर फरूख उसकी एक भी बात मानने को तैयार नहीं होगा। वो रुबाब से कहेगा कि मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता, अगर तुमने कल तक मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हारे शोहर को तुम्हारी सारी तस्वीरें भेज दूंगा। और फरूख की बातें सुनकर रुबाब डर कर इसकी मिन्नत समाजत करेगी और रोएगी और अपनी जिंदगी बर्बाद ना करने की दुहाई देगी। और जिस वक्त रुबाब फरूख के सामने फोन पे रोएगी, गिड़गिड़ाएगी, उसकी मिन्नत करेगी तो सिकंदर भी ये सारी बातें सुन लेगा और परेशान हो जाएगा। और जब रुबाब से पूछेगा तो रुबाब उसे सच बता देगी और सच सुनते ही सिकंदर का मूड खराब हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है, क्या सच जानने के बाद सिकंदर रुबाब को माफ कर सकेगा? और दूसरी तरफ क्या शाइस्ता बेगम माजी की तरह इस बार भी अपनी घिनौनी चाल में कामयाब हो जाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा।